हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, रेगुलर क्लासेस हो रही है, पढ़ाई हो रहा है, पढ़ते रहिए क्योंकि अभी नीट 2021 पास में है। अभी तो डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मे बी बहुत जल्दी होगा। तो आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए और जो 12th वाले स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ते रहें। इस बार जो 12th में थे वो तो पास हो गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम होगा क्योंकि कोविड बार बार नहीं रहेगा। वैक्सीनेशन शुरू है भाई, सबको, हमारे सबके बॉडी में एंटीबॉडीज आ गया है, और जिनका नहीं आया है जल्दी हमारी गवर्नमेंट सबको वैक्सीन देगी और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। ओके, तो आइए हम लोग 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ किया था, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा एक बार बस उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हुआ, ए प्लस बी और मिलके बना दिया प्रोडक्ट, तो हमारा रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। और यहाँ पे जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, कांस्टेंट है के इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। ओके, ये के क्या है भाई? के है रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट का हम लोग यूनिट देख चुके हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? तो x और y को आप ऐड कर देंगे, तो जिससे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता चल जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो देख चुका था। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने यूनिट के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखना। यूनिट दिया होगा कैसे? द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसके लिए रेट कांस्टेंट गिवन है। द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 3.0 इंटू 10 टू द पावर -5 पर आवर। 3.0 इंटू 10 टू द पावर -5 पर आवर। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके लिए ना आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है भाई साहब। वहां पे हम लोग जब रेट कांस्टेंट का यूनिट देख रहे थे, के का यूनिट, तो एक बार आपको बता दें, के का यूनिट अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो आया था मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो इसके लिए आया था पर सेकेंड, और अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो आया था लीटर पर मोल पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और ये था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब बताइए, पर सेकेंड यानी सेकेंड को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए तो पर आवर हो जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा भाई साहब? ये होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए आप लोग, ऐसे हम लोग किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट्स को देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही हम आपसे पूछ लेते हैं, जैसे मतलब कि के का वैल्यू दिया हुआ है। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है जिसका के का वैल्यू दिया हुआ है। के का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 लीटर पर मोल और पर सेकेंड। अब बताइए, लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा? तो ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ में? तो ऐसे हम लोग यूनिट को देख के, रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख के डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। ओके, चलिए, तो ये सिंपल आपसे बोर्ड वगैरह में पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड, और ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए आपके बोर्ड पे। फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, यहाँ पे एक्चुअली 3 हो गया। फॉर द
रिएक्शन, कोई रिएक्शन आपके सामने गिवन है, 3x प्रोडक्ट में है y, 3xy, द रिएक्शन बिकम्स 27 times, the reaction becomes 27 times when the concentration of x increased 3 times. What is the order of reaction? What is the order of reaction? तो आपको ये बताना है ना, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, समझना ध्यान से। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, वहां यहां पे रिएक्शन गिवन है, द रिएक्शन बिकम 27 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन इंक्रीज 3 टाइम्स। अब इनिशियली आप देखना ध्यान से, अगर इसके लिए आप रेट निकालते, रेट को हम लोग मान लेते हैं R1, है ना। अगर आप रेट निकालते तो क्या निकालते, चलो R1 नहीं, सिर्फ R रेट मान लेते हैं। तो रेट इक्वल टू, पूरा रेट ही लिख लो। रेट क्या आता आपका, तो रेट इक्वल टू आता k इंटू एक्स टू द पावर n, या फिर a b x कुछ भी ले लीजिए, n, यानी r इक्वल टू आ गया k इंटू एक्स टू द पावर n। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि रेट 27 टाइम हो जा रहा है, इसका 27, तो 27r इक्वल टू k, जब हम लोग कंसंट्रेशन x का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं 3 टाइम्स, तो चलो 3x टू द पावर n। ओके, अब क्या कीजिए ना, आप इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए और इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। अब देखना, हम लोग को n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जिससे हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता चलेगा। तो n का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो 2 इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 27r बाई r इक्वल टू k इंटू 3x टू द पावर n, बाई में क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स टू द पावर n। k से k कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया। अब आगे देखना, 27 इधर बचा इक्वल टू 3x टू द पावर n। तो आप क्या कर लीजिए, इसको 3 टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n कर लीजिए, बाई में x कंसंट्रेशन ऑफ x टू द पावर n है, ये और ये कैंसिल हो गया। मतलब क्या बचा भाई साहब, आपका बचा 27 और इधर 3 टू द पावर n। अब देखना 27 है, 3 टू द पावर n है, तो n का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसको 3 के टर्म में लिखेंगे, तो 3 इन का पावर 3 इक्वल टू 3 टू द पावर n। अब बताइए, या इसका बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, इसलिए n का वैल्यू हो जाएगा 3। n का वैल्यू 3 हो गया, इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 है। ये आ गया आपका आंसर। बताइए कोई डाउट? तो ऐसे हम लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन 3A प्रोडक्ट, ओके, इफ द इट इज फाउंड दैट the rate of reaction doubles if concentration of A increased 4 times, calculate order of reaction। चलो फिर से सेम क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना है तो क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर n, तो यानी आपने लिखा r इंटू k a टू द पावर n। चलिए ये इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो हो गया आपका रेट जब नॉर्मली रहेगा। अब क्वेश्चन के अनुसार बोला कि द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, मतलब 2r हो जाएगा इक्वल टू k इंटू, अगर a को 4 टाइम्स इंक्रीज किया जाए, a का कंसंट्रेशन 4 टाइम, तो 4a टू द पावर n। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड 1, तो 2r
बाई आर इक्वल टू के ए टू द पावर एन बाई में के 4n टू द पावर n। चलो अब 2r से r कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, सॉरी 4 टू द पावर n यहाँ पे होगा a टू द पावर n। अब समझना, तो यहाँ पे क्या बचा आपके लिए 2 और इस साइड में बचा 4 टू द पावर n इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n, अलग अलग कर लिए इन दोनों को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n, इसलिए अलग किए क्योंकि दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 इक्वल टू 4 टू द पावर n। अब देखना दोनों का हम लोग को बेस को सेम करना है, तो बेस सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 2n कर लेंगे, 2 टू द पावर 2 का पावर n कर लो। तो चलो अब क्या हो जाएगा 2, तो 2 टू द पावर 2n, जब 2 टू द पावर 2n हो गया तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम, यहाँ पे पावर में 1, इसलिए 1 इक्वल टू 2n एंड n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2 आंसर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं।